आप रो रहे होंगे कि पिछले 3 हफ्ते में 3 क्रिप्टो एक्सचेंजेस बंद हो गई हैं। बिटमार्ट के 13 मिलियन यूजर थे, वो जो है शट डाउन हो गई है। असेंडेक्स के भी 2 से 3 मिलियन यूजर थे, वो भी शट डाउन हो गई है। बिटमैक्स के भी 2 से 3 मिलियन यूजर थे, वो भी शट डाउन हो गई है। आप अंदाजा कर सकते हैं 3 हफ्ते में 3 बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो है इस तरह से शट डाउन हो जाना, मतलब बिटकॉइन का बॉटम लगने वाला है? नहीं, क्योंकि 29 जुलाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एफओएमसी की है मीटिंग, और डायरेक्टली जो है उसमें रेट कट होंगे या नहीं होंगे वो इंपैक्ट करेगा मार्केट के ऊपर। क्यों? क्योंकि ईरान और यूएसए की वॉर की सिचुएशन पहले देख लीजिए। अगर ईरान और यूएसए की वॉर जो है खत्म हो जाती है तो आपको पता है कि ईरान और यूएसए की वॉर जो है जैसे जैसे जो है बढ़ती है, ऑयल प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज क्लोज हो जाता है, और उसका इंपैक्ट जो है आता है ऑयल प्राइसेस का, आपको पता है, इन्फ्लेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ जो है रेट कट जो है नहीं होते, और उसके बाद जो है ये डायरेक्टली प्रेशर करता है बिटकॉइन को, और इस तरह से बाकी स्टॉक मार्केट को और बाकी सारी मार्केट के ऊपर भी प्रेशर आता है। अब ट्रंप साहब लगातार हमले कर रहा था ईरान के ऊपर 12-13 दिनों से, लेकिन अब जो है उसने अचानक से जो है हमले भी बंद कर दिए हैं, और कई नए 2 दिन हो गए हैं कोई नया हमला भी नहीं किया, और ईरान को कह रहा है कि एमओयू पहले जो साइन हुआ था उसी के ऊपर आ जाओ, या कोई सीज फायर की नई डील कर लो। तो ये बंदा जो है चाहता क्या है? मैनिपुलेशन का तो बादशाह है ही है, लेकिन अब जो है ये बंदा जैसे जो है इसके सर पे आती है, एफओएमसी की मीटिंग आई है तो उसको लगा है कि शायद रेट कट ना हो, महंगाई बढ़ी हो, तो उसने जो है यहाँ पे वॉर को जो है एंड करने की तरफ, सीज फायर की तरफ जो है जाना स्टार्ट कर दिया है। और जैसे ही मुझे लगता है ये फेड की मीटिंग खत्म हो जाती है, उसको लगता है अब हमारे पास काफी टाइम है, तो फिर से जो है वो वही बातें स्टार्ट कर देता है। और इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं जो क्लैरिटी एक्ट है, आज ही उसके ऊपर सेनेट में जो है आज की डेट दी थी, अब डिले होता है, उसके ऊपर वोटिंग होती है, रिजेक्ट होता है, क्या होता है वो भी पता लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, लेकिन 29 जुलाई भी सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट दिन है। उस दिन भी हमें पता लगने वाला है कि मार्केट जो है कितनी वोलेटाइल रहेगी, और मार्केट जो है किस तरफ जो है हमें बाउंस बैक देती है, या जो है यहां से हमें रिजेक्शन मिलती है, और ऑल द वे जो है हम नीचे से बॉटम बना के आते हैं, क्योंकि बॉटम तो करीब ही है। 3 बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंजेस का जो है 3 हफ्ते में बंद हो जाना, ये इंडिकेशन है कि ऑपरेशन अपने रन करने के लिए अगर फंडिंग कम हो जाए, पैसा बचे ही ना प्रोजेक्ट के पास, तो वो ऑलमोस्ट बॉटम ही होता है। क्योंकि हर बॉटम पे जो है देखें कोई ना कोई एक्सचेंज या कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है इतना बड़ा क्रैश लाता है मार्केट के अंदर कि मार्केट का बॉटम लगता है, और उसके बाद जो है हम ऑन द वे जो है अपसाइड पे जाते हैं। अब भी देखिए ये 3 बड़ी एक्सचेंजेस क्लोज हुई, इनमें केवाईसी का सिस्टम नहीं था। अब नॉन केवाईसी जो एक्सचेंजेस हैं वो जो है शट डाउन होना स्टार्ट हो गई हैं। जो केवाईसी या जैसे कॉइन बेस है वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती थी, वो जो है अब पूरी दुनिया को कवर करती आ रही है, बाइनांस को टक्कर दे रही है। इसी तरह से बाइनांस भी अब रेगुलेशन के अंदर आ रही है, हर कंट्री में जाके जो है अपने आप को जो है रजिस्टर करवा रही है। अब हर कंट्री क्योंकि रेगुलेशन की तरफ जा रही है तो कहती है कि अब जो एक्सचेंजेस हैं वो केवाईसी एक्सचेंजेस जो है होनी चाहिए, जिनके अंदर केवाईसी है और गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर हो। इसी तरह से पूरी जो सारी की सारी दुनिया है वो रेगुलेशन की तरफ जा रही है, तो केवाईसी एक्सचेंजेस ही आगे आने वाले वक्त में जो है चलेंगी, जो कि सेंट्रलाइज होती हैं। फिर क्रिप्टो की डिसेंट्रलाइज का क्या ही मकसद रह जाएगा। तो नॉन केवाईसी एक्सचेंजेस हैं वो जो है ऑलमोस्ट क्योंकि रजिस्टर नहीं हो रही थी, उसके बाद जो है उनके पास यूजर नहीं जा रहे थे, तो वो जो है ऑलमोस्ट जो है वो शट डाउन होने जा रही हैं। अब इनमें अगर 3 बड़ी एक्सचेंजेस असेंडेक्स, बिटमार्ट या बिटमैक्स में आपके फंड हैं तो वो जो है विड्रॉ कर लीजिए, उसमें जो है आपको विड्रॉ शायद जो है बाद में मिलना भी बंद हो जाए।